स्वामी महाराज की जय। उत्तराधिकारी महामंडलेश्वर स्वामी शांतिगिरीजी महाराज की जय। बजरंग बली की जय। येऊ शकते तर आपण फक्त आपल्या जागेवर मागे वळायचं आहे. सर्वांनी आपापली काळजी घ्यायची आहे. Possession of your classes, students, accompany them, instruct them to follow all the instructions. त्यावेळेस लगेच आपण सर्वांनी टाळ्यांच्या गजरामध्ये जय बाबाजी, जय महात्माजी या नामघोषामध्ये बाबाजींचं स्वागत करायचं आहे. आजचा हा दिवस आपल्या सर्वांसाठी खूप भाग्याचा आणि आनंदाचा दिवस आहे.
बहुत आगमन करना याची गरज काय इसकी क्यों जरूरत है इस करने की देखो रात में आ गया खा लिया तो कोई परेशानी दी गया कोई जरूरत नहीं थी खा सकते थे फिर ये क्यों करना पड़ता है अपने पानी लगा मंत्र बोलना उसको घुमाना हर बात में उसको अर्पण करना शिवार्पण कृष्णार्पण ओम तत्सत पर ब्रह्मार्पण इसकी क्यों जरूरत है क्यों ये काम क्यों कर ये कर्म क्यों किस लिए है पहले बाबा ने बताया कानून आदमी के लिए मानव जाति के लिए पशु और पंछी के लिए कानून आपण बंद मंडळाचा मुद्दा लक्षात घ्या आपल्या समोर जो आहार आलेला आहे तो बंद का असेना आणि पण दोष बघा काय हिंसा आणि दोष त्याच्यामध्ये आहे काय आणि दोष आणि हिंसा बघा त्यासाठी असं स्पर्श करू नका कोणी दुरून दर्शन घ्या महाराजांचं स्पर्श कोणी करू आणि व्रतामध्ये आहे बाबाजी
राष्ट्र निर्माण धर्म सोहळ्याचा राष्ट्र निर्माण धर्म सोहळ्याचा स्तोत्र बाबाजींचा आदेश आहे. स्तोत्र या ठिकाणी घ्यायचं. सुंदर असं स्तोत्र या ठिकाणी घेऊ. बाबाजींचं देखील पूजन या ठिकाणी संपूर्ण स्तोत्र देखील झाले. काराय नमः शिवाय नागेन्द्रकाराय त्रिलोचनाय तस्मै नकाराय महेश्वराय नित्याय शूद्राय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय तस्मै नकाराय नमः शिवाय मन्दाकिनीलचर्चिताय नंदीश्वर प्रसन्नं महेश्वराय शिवाय मम शिवाय वसिष्ठ कुम्भोद भगवताय चार्य मणिग्रथोर्ते शेखराय सद्गुरु स्वामी जनार्दन 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 सद्गुरु स्वामी जनार्दन 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 सद्गुरु स्वामी जनार्दन उमर आई मेरी आंखें देख कर अपने बाबा को उमर आई देख कर अपने बाबा को देख कर अपने बाबा को बाबा दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सद्गुरुदेव जनार्दन स्वामी जी के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। महामंडलेश्वर शांतिगिरी जी महाराज एवं अन्य संत जनों के श्री चरणों में प्रणाम। आप सभी परम सौभाग्यशाली शिष्य वृंदों को मेरा प्रणाम। आज महाराज श्री के 33वें
पुण्य स्मरण महोत्सव पर ये मेरा परम सौभाग्य है कि महाराज जी की असीम अनुकंपा से मैं इतनी भजन की ऊर्जा में स्वयं को पा रहा हूँ। आदिकाल से शास्त्रों में गुरु के महत्व का वर्णन हम पढ़ते और सुनते आए हैं। मेरे महापुरुषों ने तो गुरु की तुलना ब्रह्मा, विष्णु और महेश मतलब त्रिदेवों से कर दी। जब हमारा भाग्य जागता है तो हमें एक संत की कृपा प्राप्त होती है, और जब हमारा परम सौभाग्य जागृत होता है तो हमें इसे सद्गुरुदेव की अनुकंपा, कृपा और आशीष की प्राप्ति होती है, जिससे आप सब आध्यात्म और भजन के मार्ग पर प्रशस्त हो जाते हैं। रामचरितमानस में महर्षि तुलसीदास जी ने भी सबसे पहले गुरु वंदना ही की है। क्यों की है? आज अगर हम नारायण के किसी भी अवतरण को देखते हैं तो बिना गुरु कृपा के किसी का कोई महत्व नहीं हुआ। राम के रूप में चाहे कृष्ण के रूप में, हर अवतरण को गुरु सानिध्य की आवश्यकता हुई ही है। अगर हम राम जी के चरित्र को देखें तो वशिष्ठ से विश्वामित्र तक जब तक गुरु की कृपा नहीं हुई तब तक असत्य पर सत्य की विजय का राम रावण युद्ध नहीं जीता गया। गुरु क्या है? गुरु प्रकाश है। गुरु कृपा का वो समुद्र है जिसकी दृष्टि मात्र से, जिसके देख लेने मात्र से आप पर परम पिता की कृपा स्वतः बरसने लगती है। आज कलिकाल में जिस पर गुरु की कृपा है उस पर 33 कोटि देवी देवताओं की कृपा अपने आप स्वतः हो जाती है। आप अनुमान लगाइए कि एक गुरु को प्रणाम कर लेने से 33 करोड़ देवी देवता आपके सम्मुख आशीष देने खड़े हो जाते हैं। एक सबल गुरु न केवल धर्म और आध्यात्म के मार्ग को प्रशस्त करता है, वरन आपके जीवन को भी कष्ट मुक्त और सुखमय बनाने का मार्ग प्रशस्त करता है। जहां जीवन में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य की आवश्यकता है, उसके लिए हमें भजन चाहिए, हमें शक्ति चाहिए, और कहीं न कहीं अपने अंतर आत्मा में एक प्रगाढ़ आत्मविश्वास चाहिए, जिससे हम विजय की ओर परिवार को सुगमता से ले जा सकें। उसके लिए करने की क्या आवश्यकता है? मात्र एक सद्गुरु को प्रणाम, एक सद्गुरु के चरणों में अपना समर्पण। जब भी हम राम और कृष्ण जैसे चरित्रों को पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि राम जी बहुत बाल्यावस्था से गुरुकुल को चले गए। गुरुकुल को क्यों चले गए? कभी ये प्रश्न आता है? अरे जहां राजा दशरथ स्वयं अपने आप में इतने सामर्थ्यवान थे, इतने शक्तिशाली थे, वहां क्या वो गुरु को अपने महल में बुलाकर शिक्षा दीक्षा नहीं करा सकते थे?
क्या उनको यह आवश्यकता थी कि वो गुरुकुल में राम को या अपने चारों युवराजों को भेजते? महाराज दशरथ ने अगर राम जी को गुरुकुल में भेजने का निर्णय लिया तो उसके पीछे शास्त्र का नियम है। हमारे वेदों में इसका वर्णन आया कि शिष्य को गुरु तक जाना होगा। अगर उसको गुरु की कृपा चाहिए तो उसके गुरु को के चरणों में स्वयं को समर्पित करना होगा और गुरु जो कहे, जो आदेशित करे, जो प्रेरणा करे, उसको मानना होगा। क्योंकि अगर गुरु के कथन आपने मान लिए तो ही आप सद्मार्गी होकर परम पिता को प्राप्त कर पाएंगे, परमेश्वर की परम कृपा को प्राप्त कर पाएंगे। अगर परमेश्वर की परम कृपा हमें चाहिए तो गुरु का हाथ हमारे शीश पर होना उतना ही आवश्यक है जितना हमारा जीने के लिए श्वास को लेना। जिस प्रकार अगर हम श्वास नहीं लेंगे तो ये शरीर निष्प्राण हो जाएगा, ये मृत हो जाएगा। उसी प्रकार अगर हमारे शीश पर गुरु की कृपा नहीं है, गुरु का आशीष नहीं है, गुरु का हाथ नहीं है, तो हमारा धर्म, हमारा कर्म, हमारी अंतरात्मा, ये सब निष्प्राण हो जाएंगे। जगत में हमारे होने का कोई सामर्थ्य शेष नहीं रह जाएगा अगर हमारे शीश पर गुरु का हाथ नहीं है, गुरु की कृपा नहीं है। आप सब लोग परम सौभाग्यशाली हैं कि एक समर्थ गुरु परंपरा से आप सब लोगों को कृपा प्राप्त है। आज आप लोगों के हाथ में जो ये मालाएं दिख रही है, जो आपका साधन, साधना, संसाधन हो रहा है, जो आप अपने स्वयं से लेकर अपनी आने वाली पीढ़ियों तक को समर्थ बनाने के लिए इस भजन का कोष जमा कर रहे हैं, ये सब इस समर्थ गुरु चरणों की कृपा से आप लोगों के लिए संभव हो पा रहा है। अपने आप को गुरु चरणों में समर्पित कर देना ही जीवन का सबसे बड़ा कोष है, सबसे बड़ी संपत्ति है, जो आपसे कभी कोई छीन नहीं सकता। अगर हम भगवान कृष्ण को देखें तो उनके अंदर जितना भी आनंद, जितना भी सामर्थ्य, जितना भी धर्म और कर्म के प्रति समर्पण आया, वो सांदीपनी ऋषि की देन थी कि जहाँ से उन्होंने कृपा को प्राप्त किया, ऋषियों की कृपा को प्राप्त किया। और जब धर्म की कृपा प्राप्त हो जाती है तो कर्म स्वतः फलदायी हो जाता है। आप सब लोग जिस प्रकार तन से, मन से अपने आप को गुरु चरणों में समर्पित करेंगे, उतना ही आपका भजन प्रबल होगा, उतना ही आपका पुण्य प्रबल होगा। और जब भजन और पुण्य प्रबल हो जाता है तो परमपिता परमेश्वर पार ब्रह्म आपके सामने आने से स्वयं को रोक नहीं सकते। ये केवल सतयुग, त्रेता या द्वापर में ही नहीं, वरन आज कलिकाल में भी संभव है कि भगवान को आपके सम्मुख में आना होगा, आकर आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना होगी। पर कब? जब आप पर एक समर्थ गुरु की कृपा हो, एक समर्थ गुरु का आशीष हो और आप स्वयं को उस समर्थ गुरु के श्री चरणों में पूर्ण रूपेण समर्पित कर दें। क्योंकि
गुरु कृपा से सिर्फ 3 चीज जो धर्म के 3 मूल सूत्र हैं, भजन, यज्ञ, प्रकृति का प्रेम और मात्र स्वरूपा नदियों, गंगा, गोदावरी, नर्मदा के प्रति मात्र स्वरूपा प्रेम, ये गुरु की आज्ञा के रूप में हमको मिलता है। इससे क्या होता है? जब हम यज्ञ याज्ञातिक कर्मों से जुड़ते हैं, आज आप जितना भजन कर रहे हैं, आप देखिए आपके गुरु का कितना आशीष है आप सब पर कि हम अपने घरों में अकेले अगर माला करते तो एक व्यक्ति के भजन की ऊर्जा आपको प्राप्त होती, एक व्यक्ति के भजन का सामर्थ्य आपको प्राप्त होता। पर इस आश्रम परिसर में जहां सैकड़ों की संख्या में जप तप हवन चल रहा है, वहां आप सोचिए कि प्रत्येक व्यक्ति को कितने सैकड़ों हजारों लोगों की भजन की ऊर्जा प्राप्त हो रही है। मैं तो आप लोगों के बीच में आकर स्वयं को सौभाग्यशाली मान रहा हूं। मैं अपने ऊपर साक्षात स्वामी जी की कृपा अनुभूत कर रहा हूं कि इतनी माला की ऊर्जा, इतने भजन की ऊर्जा, इतने मंत्रों की ऊर्जा मुझे एक साथ मिल रही है। कितनी ऊर्जा, और इतनी ऊर्जा केवल ये गुरु चरणों की कृपा से प्राप्त हो रही है। तो जहां इस सृष्टि में भगवत अवतरण बिना गुरु चरणों की कृपा के सिद्धता को प्राप्त नहीं हो पाए, तो आप हम सब मनुष्य योनि के लिए यह आवश्यक है कि हम अपने आप को मन से और तन से गुरु चरणों में पूर्ण रूपेण समर्पित कर दें, जिससे न केवल हमारा यह जन्म सफल हो, समर्थ हो, वरन हमारी आने वाली पीढ़ियों सहित हमारे अन्य अन्य पीढ़ी दर पीढ़ी के जन्म भी समर्थवान होते जाएं और हमें सदा हर जन्म में गुरु कृपा प्रसाद प्राप्त होता रहे। एक बार सब एक साथ सदगुरुदेव का जयकारा लगाएं। सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राम। निष्काम कर्मयोगी जगत गुरु जनार्दन करो। आप सबको बहुत क्या आशीर्वाद दिया, इसलिए आप सभी ने जरा जोर से और प्यार से ताली पर उनका अभिनंदन को धन्यवाद देना। महाराज श्री ने गुरु कृपा क्या चीज़ है उसके बारे में आपको सुनाया कि बताया, इसलिए हमारे गाएंगे कि गुरु आपकी कृपा से क्या हो रहा है। इसलिए बहुत बढ़िया भजन कि जिस आप अर्थ जानेंगे तो पता चलेगा गुरु को क्या चीज़ होती है। धन्यवाद। बाबाजींचा आदेश झाला, गुरुची कृपा झाल्यानंतर काय काय होऊ शकतं आणि काय काय होतं गुरूंच्या कृपेमुळे। धन्यवाद सादर करतो। बात की कमी है, तुम साथ हो जो मेरे, किस बात की कमी है, तुम साथ हो जो मेरे, किस बात की कमी है। बाबा जी
उत्तराधिकारी महामंडलेश्वर स्वामी शांतिगिरीजी महाराज की जय, बजरंग बली की जय.